ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों आपको जानकारी कराई थी, इंट्रोडक्शन कराया था, वेलोसिटी ट्रायंगल किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हम उसी में से कुछ और कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं जो हमारे काम आते हैं, फ्यूचर में काम आएंगे आपके भी। लेकिन इनका डेरिवेशन वाला पार्ट आपको यहाँ अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं रह जाता है अपने सिलेबस को कवर करने के हिसाब से। यदि आप सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो इनकी आवश्यकता होगी आपको। आगे यदि आवश्यकता पड़ती है, आपकी रिकमेंडेशन आती है या डिमांड होती है, तो हम ये कवर करेंगे। आते हैं साथियों कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वेलोसिटी ट्रायंगल। वेलोसिटी ट्रायंगल से कुछ कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। उन्हीं में से शेयर एंगल फाई हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है। यहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। tan फाई इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर साइन एल्फा के बराबर होता है। सेकंड अप्रोच होती है, सेकंड मेथड होता है शेयर एंगल निकालने का, जो मर्चेंट थ्योरी से आप डायरेक्ट शेयर एंगल फाई निकाल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं शेयर स्ट्रेन निकालना, जैसे यहाँ पर हम गामा से एक्सप्रेस कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। गामा इज इक्वल टू कॉट फाई प्लस tan, ब्रैकेट में है साथियों फाई माइनस एल्फा। यहाँ पर ये अलग एंगल है, ये दूसरा एंगल है। फाई अपना शेयर एंगल होता है, एल्फा रेक एंगल होता है। ये आपने पिछली सीरीज़ में, पिछली वीडियोज़ में डिटेल में जान लिया होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये फार्मूले हमने ले लिए हैं। ये डेरिवेशन से आते हैं, डेरिवेशन वाला पार्ट स्किप कर दिया गया है, जैसा आपको बताया था। इस प्रकार से आप शेयर एंगल निकाल सकते हैं, शेयर स्ट्रेन निकाल सकते हैं। अब यदि इनमें कुछ आप फेरबदल करना चाहें, कुछ वैल्यू का वेरिएशन करना चाहें, तो किस किस प्रकार से कर सकते हैं। इफ़ एल्फा इज इक्वल टू 0, यदि एल्फा की वैल्यू 0 कर दी जाए, 0 रेक एंगल टूल, जैसा कि हमने देखा था, ये रेफरेंस प्लेन होता है, टूल एक्ट करता है इस प्रकार से। तो ये एंगल होता है इनके मध्य में, इस प्लेन से जो रेक एंगल होता है। लेकिन इसको आप 0 कर दें, टूल की आपकी बनावट कुछ इस प्रकार की हो, इस प्रकार से आपका टूल हो, तो यहाँ पर 0 एंगल हो गया। डायरेक्ट ये 90 डिग्री से टच कर रहा है, नीचे देखा जाए तो इस प्रकार से। तो क्या चेंज आपको देखने को नज़र आएंगे, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। tan फाई किसके बराबर होगा, आर कॉस 0, क्योंकि आपने 0 कर दिया है एंगल को। यहाँ आप देख सकते हैं 0 डिग्री एंगल ले लिया गया है, रेक एंगल को 0 डिग्री कर दिया गया है। तो टूल इस प्रकार से होगा, चिप इसके ऊपर से गुजर कर चली जाएगी। tan फाई इज इक्वल टू आर कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर साइन 0 डिग्री। यहाँ पर दोनों एंगलों की वैल्यू 0 पुट कर दी गई है। अब 0 पुट करने पर ये वैल्यू साइन 0 हट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो r डिवाइडेड बाई 1 या r रह जाता है सिर्फ। तो tan को इधर इन्वर्स ले आएंगे तो आपको फाई की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो अब आप कह सकते हैं फाई किस प्रकार से निकाला जा रहा है, शेयर एंगल किस प्रकार से निकाला जा रहा है, tan इन्वर्स r के बराबर। इससे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि यदि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रहा है एल्फा 0 किस प्रकार से रखा जा सकता है, तो यहाँ उसके लिए डायग्राम आपको ड्रॉ कर रखा है। टूल अब तक कुछ इस प्रकार का हुआ करता था अपना, लेकिन इसको आपने बिल्कुल इस प्रकार से कर दिया है, तो रेक एंगल इसमें बचा ही नहीं है, बिल्कुल 0 हो गया है। ऊपर वाला एंगल जितना झुका हुआ टूल होता था वो एल्फा हुआ करता था, तो उस एंगल को आपने यहाँ पर 0 कर दिया है। अब यदि आप गामा की वैल्यू चाहते हैं, गामा की वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कॉट फाई प्लस tan फाई के बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी आपने एल्फा इजिकल टू 0 कर दिया। अभी आपने देखा था जो शेयर स्ट्रेन है गामा, वो किसके बराबर होता है, शेयर स्ट्रेन गामा इजिकल टू कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस एल्फा के बराबर। एल्फा को आपने 0 कर दिया है, तो कॉट फाई tan फाई वैल्यू बचती है, गामा के बराबर है, शेयर स्ट्रेन के बराबर। मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। यदि किसी इक्वेशन की आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, या कहें उसका डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं। इसका डेरिवेशन करेंगे, आप डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। तो मैक्सिमम या मिनिमम, तो यहाँ पर हम गामा मिनिमम निकाल रहे हैं, तो मिनिमम कितनी होगी, इसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी गामा डिवाइडेड बाई डी फाई इज इक्वल टू 0 के बराबर आप वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं इस बदलाव से क्या बदलाव आता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं इस इक्वेशन का। तो डी गामा डिवाइडेड बाई डी फाई
कॉट फाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर फाई और टेन फाई का होता है सेक स्क्वायर फाई। इसको हम जीरो के बराबर रखने वाले हैं, तो अब यहाँ पर जीरो लगा दिया है। आप चाहें तो बाद में इसको जीरो लगा सकते हैं। अब इस वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव आप कर सकते हैं, इधर उधर ले जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इधर जाएगी वैल्यू तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब इनका आप अंडर रूट लें, दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट ले सकते हैं, तो सेक फाई इज इक्वल टू कोसेक फाई के बराबर वैल्यू प्राप्त होती है। अब इन वैल्यूओं को आप चेंज करना चाहें तो हम जानते हैं सेक फाई किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई कॉस फाई के बराबर होता है। कोसेक किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई साइन के बराबर होता है। इनको आप चाहें तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर कर एक दूसरे के सामने रख सकते हैं बॉर्डर बनाकर, तो साइन फाई इज इक्वल टू कॉस फाई वैल्यू आपको प्राप्त होती है। ये दोनों वैल्यू किस एंगल पर समान हो जाती हैं ये हम जानते हैं 45 एंगल पर हो जाती हैं। 45 एंगल पर दोनों की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 होती है। तो आपको पता चल गया है गामा मिनिमम कहाँ प्राप्त होगा। एल्फा आप जीरो वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री एंगल पर ये मिनिमम प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।